प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ फिर से तैयार। आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत बल के बारे में। बहुत ध्यान से सुने, वैद्युत बल। कल हमने करा दिया था वैद्युत बल, तो आज आप पढ़ेंगे वैद्युत बल के बारे में। लेकिन वैद्युत बल पढ़ाने से पहले आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके एक बार आज की क्लास का शुभारंभ होने से पहले बोल दीजिए जय मां सरस्वती। और आज का एक प्रश्न है जो नया आपके लिए है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ये जिस बच्चे को आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आके तुरंत बताए हमें कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। और उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत बल। तो जब आवेशों का हुआ आविष्कार, उस समय उन्हें प्राप्त हुआ एक बल जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल। ये देखा गया कि जब भी किसी दो आवेश को, एक प्लस का एक माइनस का, और जब भी किसी दो आवेश को एक प्लस का और दूसरा भी प्लस का, या फिर एक माइनस का तो दूसरा भी कैसा माइनस का, ये देखा गया कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस का और एक माइनस, जब पास लाए गए तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हुए नजर आए। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन वहीं अगर समान प्रकृति के दोनों आवेश हुए, यानी प्लस और प्लस, ये दोनों जब हम पास लेकर आए तो उन्होंने एक दूसरे को अपने से दूर करना शुरू कर दिया। इससे हमें ये प्रतीत हुआ कि ये जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? दो। यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है आकर्षण बल, एक होता है आकर्षण बल, और एक होता है प्रतिकर्षण बल। अब बच्चों यहां से ये देखेंगे ये क्या है और ये क्या है। जब भी आवेशों की प्रकृति समान होती है तो उनके बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। प्रश्न आ जाए प्रतिकर्षण बल क्या कहेंगे तो आप कह सकते हैं समान प्रकृति के आवेशों के बीच, समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल कहलाता है। लेकिन वहीं अगर प्रकृति दोनों की असमान हो जाए, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस, क्या हो जाए? एक प्लस और दूसरा माइनस, इससे बच्चों क्या होगा? इससे क्या होगा? असमान आवेश, असमान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ तक सीखे तुरंत एक साइंटिस्ट आए, कूलाम। तो कूलाम भैया ने तुम्हें बताया कि ये जो बल लगता है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, ये जो बल लगता है ये भी निर्भर करता है कि आवेशों की मात्रा कितनी है, या आवेश एक दूसरे से दूरी पर कितने रखे गए हैं। उसके बाद जब आपने विद्युत बल के बारे में पता किया तो तुम्हें ये पता लगा कि विद्युत बल कौन सा बल होता है? जो दो आवेशों के बीच में लगता है। लेकिन उसमें भी ये खासियत है कि ये दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, वहाँ आवेशों की प्रकृति अगर समान है, समान आवेश यानी धन और धन, तो आपका बल लगेगा प्रतिकर्षण। और आवेशों की प्रकृति कैसी है? अलग अलग, तो आपका बल लगेगा आकर्षण बल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब नियम किसका आया? कूलाम का। तो अब तक हम लोगों को ये पता लग चुका है कि आवेश किसे कहते हैं, और आवेश के आसपास दूसरा आवेश आ जाए तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। अगर समान प्रकार का है तो आवेश हो जाएगा प्रतिकर्षित, और अगर असमान प्रकार का है तो आवेश हो जाएगा आकर्षित। लेकिन ये बल लगता कितना है, इस बल की आप क्वांटिटी पता कैसे करेंगे? इसके लिए आए हैं कूलाम। कौन आया है? कूलाम साइंटिस्ट, जिसे कहा गया कूलाम का नियम।
तो उन्होंने एक नियम बताया जिनके नियम के अंतर्गत हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। अब इस नियम में क्या देखा आपने, इस नियम में उन्होंने ये बताया कि अगर कोई दो आवेश हैं, मान के चलिए एक है Q1 आवेश, दूसरा क्या है Q2 आवेश। कितने आवेश हैं, एक Q1 आवेश, दूसरा क्या है Q2 आवेश। इनकी प्रकृति कुछ भी है अभी फिलहाल, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ अभी दूरी जरूर होगी। जैसे कि एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो दोनों के बीच में अगर यहाँ रख रहे तब भी दूरी कुछ है, यहाँ रख के दूरी कुछ है, यहाँ कर दिया तो दूरी कुछ है। अगर इस आवेश और इस आवेश के हम बात करें, जैसे जैसे हम पास लेके आते जाएंगे वैसे इनका बल बढ़ता जाएगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, बल कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम ये दूर करते जाएं तो आकर्षण बल कैसा हो जाता है, कम होता जाता है। तो कूलाम ने ये चीज़ पता करी और कूलाम ने ये बताया कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो बल हमारा हो जाएगा कैसा, कम, और अगर दूरी को कम कर दें तो बल हमारा बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में कहें अगर साइंस की भाषा में तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, अपोजिट होता है। तो उन्होंने ये बताई सबसे पहली बात कि लगने वाला जो बल F है वो निर्भर करता है बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे काम करता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अगर इस आवेश की मात्रा को आप बढ़ा दें, दूरी फिक्स है, आवेश की मात्रा को आपने बढ़ा दिया तो इनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा या प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा, या फिर हम मात्रा कम कर दें आवेश की तो बल भी हमारा कैसा हो जाता है, कम। तो दूसरी बात उन्होंने कूलाम ने ये बताई कि यदि हम दोनों आवेशों का गुणनफल करते हैं Q1 गुणा में Q2 तो ये अनुक्रमानुपाती होता है लगने वाले बल के। यानी कि बल जो होता है दो कारकों पर निर्भर करता है। किस किस कारकों पर निर्भर करता है, एक तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूसरा दोनों आवेशों गुणन के फल के अनुक्रमानुपाती। ये चिन्ह दोनों के एक जैसे रहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में सामने वाली चीज़ अपॉन में चली जाती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती में वो चीज़ ऊपर ही रहती है। और अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मिलाते हैं तो हमारा जो नया समीकरण बनेगा वो बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। और यदि हम इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा जिसे हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन0, इसका मान फिक्स रहता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये मान रहता है सदैव फिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से कूलाम का नियम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R²। बोलो बात के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बच्चों। तो बोलो बात क्लियर। अगर हम बात करें एक न्यूमेरिकल की, किसकी बात करें, एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो जरा इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। आपको याद रखना है न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन पहला है, दो आवेश क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश